प्रदीप जी, अजमेर तो बहुत दूर बताया, कितने घंटे? 18 घंटे। हवेली राम आया है आपके परदादा, शुद्ध है, इसके पास ताकत है, शक्ति है, बल है। हवेली राम के पास अथाह बल है। इसके संग में मूलाराम है कोई, वो नहीं आया, मूलाराम नहीं आया। इनके भाई हैं छोटे, परदादा जी हो गए वो। अच्छा, यानी कि हवेली राम आपके परदादा जी सगे परदादा। हाँ, ये पितर है, ये बोलता मैं पितर हूँ। ये कहता मेरे संग एक आत्मा और मूलाराम, वो आया नहीं यहाँ। बालाजी बुलाएंगे तो आएगा ना, नहीं आएगा मूलाराम, कहीं बैठा होगा मूलाराम। हवेली राम बोलता मैं पितर हूँ। सोहनलाल का क्या लफड़ा है कौन सोहनलाल? सोहनलाल तो नहीं है कोई। अच्छा, मृतक सुरेश कौन है? चाचा जी है मेरे। इसकी मुक्ति नहीं हुई। और ओम प्रकाश कौन है? इनके ससुर जी हैं। उसकी भी मुक्ति नहीं हुई। ओम प्रकाश को देखा आपने? हाँ जी। एकलव्य कौन है फिर? एकलव्य बेटा है सब। एकलव्य भक्ति करे कृपा होगी। किनकी करे साहब? वैसे तो हनुमान जी को मानता हूँ। मेरे से पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ। आपने मेरे से प्रश्न किया जी, तो मैं उत्तर दे देता हूँ। आपने पूछा किसकी करे? नित्य प्रति शिव चालीसा का पाठ करे। श्रावण मास में भगवान शिव के उपवास रखे, जैसा उसको ठीक लगे। एक समय अन्न खा करके करे, काम धंधा चलेगा, कर्ज नहीं रहेगा। हिंगलाज माता आपके वंश में परंपरागत कुल की देवी रही हैं, बाद में कुल की परंपरा का लोप हो गया जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको कैसे पता? आप तो इनके कुल में आने के बाद पता, इनको पता होगा। इनके आपके कुल की मर्यादा पता है? हमारे को तो मालूम ही नहीं था। हिंगलाज माता आपकी कुल की देवी हैं। आपके बड़े बुजुर्ग हवेली राम के दादा परदादा ये सब बाहर से आए हैं जी। तो अभी ये तो पाकिस्तान में है माता जी। हाँ, आप अजमेर के हो ही नहीं। कौन कह रहा आप अजमेर के हो? किसने कहा है? नहीं, हम कह नहीं रहे हैं, बाकी हम तो आपको पता आपके पूर्वज कहाँ से आए हैं? पंजाब प्रांत था, पाकिस्तान में है अभी। अब पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, और हिंगलाज माता कुल की देवी वो भी यहाँ आ गए तो बाद में परंपरा का लोप हो गया जी। हिंगलाज माता कुल की देवी हमारे हरियाणा में जो भीमेश्वरी माता है, भीमेश्वरी, जो भीम लाए थे हिंगलाज से। जब पांडवों का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा हिंगलाज माता के पास जाओ और ज्योति रूप में ले आओ। तो हिंगलाज माता के यहाँ दुर्वासा ऋषि, हरियाणा में एक गांव है दुब्बलदन, दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। वो वर्ष में एक बार दर्शन करने देवी माँ के जाते थे। कहते थे देवी माँ ऐसी कृपा करो कि मैं सुबह भी आपकी आरती करूं और शाम को भी करूं। तो देवी माँ ने कहा मैं अपना धाम नहीं छोड़ूंगी। माँ, बालक तो बालक ही हैं, आप माँ हो, आप मुझ पर ऐसी कोई कृपा करो। तो बोला दुर्वासा के सोपन में आई और कहा महाभारत का युद्ध छिड़ गया, भीम मुझे लेने आएगा, मैं युद्ध क्षेत्र में नहीं जाऊंगी और तेरे पास भी नहीं आऊंगी, तेरे से दूर रहूंगी। तो दुब्बलदन से 4 कोस की दूरी पर बेरी एक कस्बा है, बेरी, वहां आकर के भीम को वचन दिया कि तू यहां से मुझे लेकर के जा रहा है, यदि बीच रास्ते में मुझे छोड़ देगा तो मैं वहां के बाद नहीं चलूंगी। अखंड ज्योत के रूप में भीम जी वहां से लेकर के चले। यहाँ आकर के लघु शंका लगी और यहाँ तालाब के किनारे कोई आश्रम, कोई ऋषि का आश्रम था, यहाँ रहते थे। तालाब देखा, सोचा लघु शंका कर लूंगा, जलपान कर लूंगा। वहां देवी माँ की ज्योति को स्थान दिया, फिर देवी वहां से नहीं हटी, यहीं रह गई। तो हिंगलाज माता नहीं जा सकते तो सब हर किसी को कहाँ जाना चाहिए? बेरी, भीमेश्वरी। बेरी तो शहर का नाम है, वस्तुतः माता का नाम क्या है? भीमेश्वरी, जो भीम की ईश्वरी। भीम जी जिस देवी को लाए थे वो हिंगलाज माता से, जैसे मेहंदीपुर बालाजी की ज्योत ले आए हम पूरे मंडली के साथ गए, रथ के ऊपर अखंड ज्योत लाए और रथ को खींच के हांसी में ले आए। तो यहाँ की ज्योत कहाँ की? मेहंदीपुर बालाजी की। तो वहां कर लिए दर्शन, वहां नहीं कर पाए तो यहाँ कर ले, एक ही माया है। मेहंदीपुर बालाजी के कर लिए, यहाँ के कर लिए, ज्योति के एक ही। तो हिंगलाज नहीं जा पाओ तो कहाँ जाना है? बेरी माता। बेरी माता। घर में कोई तंत्र नहीं है, काम धंधा ठीक हो जाएगा, कर्ज रहेगा नहीं, कर्ज नहीं रहेगा, कर्ज की से पूर्णतः मुक्ति हो जाएगी। बच्चे
रिश्ते रास्ते पर लग जाएंगे, बच्चे कामयाब हो जाएंगे, और क्या चाहिए? यही चाहिए। दोनों छोटे भाई हैं, उनके बस। संतान नहीं है। उनका मुझे नहीं पता, अच्छा वो आएंगे तो मैं बताऊंगा। जी। तेरे अपना बच्चे ये सब कामयाब हो जाएंगे, कर्ज रहेगा नहीं, टकाटक हो जाएगा। मैं इतना दान तो कर्ज नहीं रहेगा, बच्चे कामयाब हो जाएंगे, सब मंगल होगा। ये अर्जी लगाएं, सब मंगल होगा, टकाटक।